डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को रामनामी पहनाया और राम मंदिर मॉडल भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बाराबंकी में 4 दिनी नव संवत्सर महोत्सव की शुरुआत हुई। शहर बाराबंकी का धनोकर सरोवर नव संवत्सर को शिरोधार्य करने की उत्सव स्थली बन गया। सरोवर पर जगमगाते दीपों का नजारा सभी के दिलों को भा गया। 51,000 दीपों और एलईडी बल्बों से जगमगाते कार्यक्रम स्थल पर कई साधु संत एकत्रित हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल में चिटफंड निवेशकों के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने चिटफंड कंपनियों में फंसे रकम को लेकर सरकार को घेरा। चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई और राशि रिफंड पर भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव दिया। उसके बाद विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राशन दुकानों के जरिए अनाज शक्कर आवंटन का मामला उठाया और 58,230 टन चावल के गायब होने की बात कही। रमन सिंह ने 500-600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते विधानसभा की समिति से मामले की जांच कराने की मांग की। देश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर लुप्त हो रहे हैं। हमीरपुर के बेतवा नदी के किनारे बसा जलालपुर का इलाका बुंदेलखंड का काशी कहलाता है। ये लोगों की आस्था के साथ पर्यटन स्थल भी है। जलालपुर में 108 शिव मंदिर है। ये मंदिर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। विभागीय अनदेखी के कारण जलालपुर अपनी पहचान खोता जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय रहवासियों में गुस्सा है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कर्मचारी नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। वहीं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने ऊर्जा कस्टमर केयर सेंटर का निरीक्षण किया। कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश के कई जिलों में बिजली की आपूर्ति को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भोपाल के जबूरी मैदान में प्रस्फुटन समितियों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिभागियों का महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस महाकुंभ में प्रदेश भर से आए 35,000 प्रतिभागी शामिल हुए। जन अभियान परिषद के सहयोग से आयोजित महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे प्रतिभागियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकासशील मध्य प्रदेश बनाने की बात कही। नवरात्रि मेले की तैयारी को लेकर विंध्याचल स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग अपना काम नवरात्रि मेला के 2 दिन पूर्व तक अवश्य पूरा कर ले, ताकि भक्तों को कोई असुविधा न हो। एसपी संतोष मिश्र ने मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर सुरक्षा के लिहाज से पॉइंट आउट चेक किया। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बिजली आपूर्ति बाधित होने के चलते गांव से लेकर शहर तक लोग परेशान हैं। बिजली कर्मियों की स्ट्राइक से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी ने सभी विद्युत केंद्रों के लिए मजिस्ट्रेट नामित करने के साथ ही राजस्व निरीक्षकों को पावर स्टेशनों पर तैनाती कर दी है। सुकमा में भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष मीडिया पैनलिस्ट अधिवक्ता दीपिका शौरी ने रसोइया संघ के आंदोलन को समर्थन दिया। दीपिका शौरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के रसोइया भाई बहनों के साथ छल किया है। कांग्रेस ने मनरेगा दर पर मानदेय देना भी जरूरी नहीं समझा। शौरी की मांग है कि सरकार रसोइया संघ को उचित मानदेय प्रदान करे। रायबरेली में इन्फ्लुएंजा AH3 से संक्रमित मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलते ही मरीज के घर पर टीम पहुंच गई। हालांकि मरीज अब स्वस्थ बताया जा रहा है। सीएमओ ने बताया कि युवती सुनीता सिंह को AH3 वायरस का संक्रमण हुआ था। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलते ही टीम मरीज के घर पहुंची और मरीज का इलाज किया। गांव में विश्व शांति महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत सभी धर्मगुरु शामिल हुए। कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने कहा कि एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहल सराहनीय है, जो गया से विश्व शांति का पैगाम दे रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। सहारनपुर में कैब ड्राइवर को गोली मार दी गई, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने कार चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही आरोपी कैब ड्राइवर को गोली मारकर फरार हो गए थे। पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई की है।
योगी सरकार ने यूपी में दलितों की जमीन की खरीद फरोख्त करने में जीएम की अनुमति खत्म कर दी है। इसमें सीतापुर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। सीतापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने आरोप लगाया कि दलितों की भूमि को पूंजीपतियों को देने की साजिश की जा रही है। चंदौसी कोल्ड स्टोर मामले में कोल्ड स्टोर के मालिक दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई रोहित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल पर अवैध तरीके से क्षमता से ज्यादा आलू भंडारण का आरोप है। कमिश्नर की मौजूदगी में राहत बचाव कार्य खत्म किया गया। 26 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। मुरैना में अवैध चंबल रेत उत्खनन परिवहन को रोकने के लिए 3 जिलों के अधिकारियों की देवरी में संयुक्त बैठक संपन्न हुई। मध्य प्रदेश के मुरैना, राजस्थान के धौलपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कलेक्टर की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि चंबल नदी से अवैध रेत का उत्खनन परिवहन नहीं होना चाहिए। इसे सख्ती से रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। हरदा में कृषि विभाग और पुलिस विभाग ने नया बस स्टैंड इलाके में कार्रवाई कर कार में अवैध रूप से रखे उर्वरक और कीटनाशी दवाएं जब्त की हैं। कार से जब्त माल का कोई बिल नहीं मिला था। कृषि विभाग ने उर्वरक और दवाओं के नकली होने की आशंका के चलते लैब में भेजकर जांच की बात कही है। उर्वरक अधिनियम में कार्रवाई कर पूरे मामले को सील कर दिया गया है। शिवपुरी में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। खनियादाना तहसील के लहरा में ओलावृष्टि से गांव की सड़कों और खेतों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। अंचल में कई जगह बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। किसानों ने फसलों में हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल गोना में कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को साइकिलों का समारोह पूर्वक वितरण किया गया। इस अवसर पर शासकीय हाई स्कूल गोना के प्रांगण में आयोजित साइकिल वितरण समारोह के दौरान 33 बालक बालिकाओं को साइकिलें बांटी गई। बालिकाओं के चेहरे साइकिल मिलने के साथ ही चमक उठे। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर अभिजीत सिंह, तहसीलदार नितिन राय के सहयोग से ग्राम पंचायत मडखेरा में लगभग 28 एकड़ शासकीय भूमि भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त करवाई गई। कार्रवाई के दौरान शासकीय भूमि पर खड़ी फसल को कटवा कर कुर्क किया गया और सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। बांदा में न्यायालय के पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई। एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को 20 साल की सजा और 31,000 का जुर्माना लगाया गया। बतौसा थाना क्षेत्र में 14 जनवरी 2016 को 2 युवकों ने 15 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बिजनौर में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह और उनके बेटे के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मामला कोतवाली थाने के शांतिनगर कॉलोनी का है, जहां कूड़े के विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रायपुर के चुकरापारा इलाके में बीते दिनों दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हा दुल्हन की हत्या कर दी गई। दूल्हे दुल्हन का अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आई है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लेट लतीफी करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पूरे मामले में सीबीआई और नार्को टेस्ट की मांग की है। जबरा में बिजली विभाग का वसूली अभियान जारी है। बिजली विभाग के अधिकारी अब रात को बिजली उपभोक्ताओं के यहां वसूली के लिए पहुंच रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं के बिल बकाया हैं, उनसे सख्ती से वसूली की जा रही है। वसूली न देने पर अधिकारियों ने तुरंत कर्मचारियों को उपभोक्ता का कनेक्शन काटने के सख्त निर्देश दिए हैं। रायबरेली में अनुसूचित जाति की जमीनों को बिना किसी अनुमति के बेचा जाएगा। हालांकि इस पर पहले रोक लगी थी, लेकिन अब रोक हटा दी गई है, जिससे कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अनुसूचित जाति के साथ अन्याय कर रही है। सरकार ने बिना चर्चा करे कानून में संशोधन किया है। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई और परेड का निरीक्षण भी किया गया। परेड में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को दौड़ लगवाकर और व्यायाम के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए प्रेरित किया गया। शास्त्रों के रखरखाव में साफ सफाई और पुलिस मेस का भी औचक निरीक्षण किया गया।
बुलंदशहर में भाजयुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और भाजपा नेता सचिन पंडित की गेस्ट हाउस में चोरी की वारदात हुई। चोर गेस्ट रूम में रखी चांदी की मूर्ति, जियो फाइबर, डीवीडी प्लेयर ले गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 साल पहले भी सचिन के गेस्ट हाउस में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया था। पूरा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है। डबरा में गहोई वैश्य महासम्मेलन इकाई ने शहर के मधुर मिलन गार्डन में एक साथ 4 हिंदू उत्सव मनाए, जिसमें सर्वप्रथम महिला दिवस मनाया गया। साथ ही उन्होंने होली मिलन समारोह भी बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया। एक दूसरे को श्री राम और श्री राधे कृष्ण के स्टिकर माथे पर लगाकर महिलाओं ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। देवास की महू में आदिवासी की मौत पर युवा कांग्रेस ने सियासी सयाजी गेट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 पुतले जलाए। इस बीच भारी पुलिस बल भी तैनात है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प हुई। झड़प में कई कांग्रेसियों को चोटें भी आईं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी ने बताया कि पुलिस उनसे दुर्व्यवहार कर रही है। डोंगरगढ़ गांव में सड़क बनाने की जगह सड़क खोद दी गई। मामला वार्ड नंबर 1 का है, जहां बीटीआई रोड की हालत खराब है। 3 महीने पूर्व ही रोड की खुदाई कर दी गई थी, लेकिन मरम्मत नहीं की गई। सड़क निर्माण को लेकर पार्षद सिद्दीक बड़गुजर और भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इंजीनियर और ठेकेदार के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया। यूपी के फतेहपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने यूपी सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की अब एससी की भूमि बिना डीएम के आदेश खरीद सकते हैं, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। राज्यपाल से मांगी कि इस कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया जाएगा। लाइट की समस्या से जूझ रहे कस्बे वासियों का गुस्सा फूटा। लोगों ने चौराहे को जाम कर हंगामा किया। फतेहपुर में गुस्साए वासियों ने विद्युत विभाग सहित सरकार विरोधी नारे लगाए। 3 दिनों से लाइट न मिलने से पानी सहित विभिन्न समस्याओं से परेशान कस्बे वासियों ने मौके पर पहुंचे तहसीलदार को घेरकर हंगामा किया। खबर गाजीपुर जिले से, जहां बिरनो ब्लॉक क्षेत्र के मुस्तफाबाद पंचायत भवन पर ग्राम चौपाल लगाई गई, जिसमें पीडीडीआरडीए राजेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना ग्राम चौपाल के तहत गांव की समस्या, गांव में समाधान के तहत लोगों की समस्या का समाधान होगा। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद थे। गाजीपुर के जंगीपुर थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करते हुए 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। उनकी निशानदेही पर कब्जे से 12 धान भरी बोरी, 1 चोरी का इन्वर्टर और चोरी की 1 स्टेबलाइजर बरामद किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोरों को लावा मोड़ जंगीपुर से गिरफ्तार किया। थाना हापुड़ क्षेत्र में दिन दहाड़े प्लाईवुड व्यापारी के घर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही लूट के 85,000 रुपए, लाइसेंसी रिवॉल्वर, बाइक और पिस्टल बरामद की। जानकारी के अनुसार हापुड़ के कृष्णा गली में लुटेरों ने देवेश गुलाटी के घर में घुसकर तमंचे के बल पर परिजनों को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। हरदा जिले के नगर परिषद टिमरनी में खरीदी के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि नगर परिषद टिमरनी में पेयजल पाइपलाइन खरीदी में लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है। 3 गुनी कीमत से ज्यादा पाइप खरीदे गए हैं। कांग्रेस ने 5 पाइपलाइनों की जांच करते हुए ज्ञापन सौंपा। हरदा में दिन दहाड़े किसान के साथ लूट हुई। मंडी में उपज बेचकर लौट रहे किसान के 1,90,000 रुपए चोर लूट कर ले गए। लोगों का आरोप है कि पूर्व में भी जिले में इस तरह की लूट हो चुकी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये घटना खिरकिया मंडी इलाके की बताई जा रही है। इटारसी के केसला ब्लॉक के दौड़ी, झुनकर और चनागढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण सहित कुछ मवेशियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ही गांव में 2 अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरी। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक दोपहर में मौसम बदला और आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इंदौर एडीजी वरुण रतलाम पहुंचे। इस दौरान कपूर ने बच्चों और ग्रामीणों के संग पौधारोपण किया। युवा नेता और रानीगांव सरपंच चांदनी जितेश जैन ने इंदौर एडीजी वरुण कपूर और उनके बच्चे ईशान केशव स्कूल स्टॉप के साथ शासकीय हाई स्कूल परिसर में पौधारोपण करके जनता से रूबरू हुए, जिसमें मां सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
झांसी में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम और पूर्व मेयर रामतीर्थ सिंघल की उपस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं, उपलब्धियों और जनमानस के उत्थान हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम श्री गंगाधर राव कला मंच झांसी परिसर में किया गया। लहारनगर में लंपी वायरस के एक्टिव केस मिल रहे हैं। मारवाड़ी बाग वार्ड नंबर 13 के निवासी रवि महाते की पालतू गाय में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दिए। उन्होंने गौरक्षा संगठन प्रमुख संतोष चौहान को इसकी सूचना दी। संतोष चौहान ने मौके पर बीमार गाय की हालत देख उसके इलाज के लिए पशुपालन विभाग के जिला उप संचालक डॉक्टर रघुवार सिंह से भदौरिया। मेरठ में दिन निकलते ही सड़क किनारे व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। मुंह में कपड़ा चुसा हुआ था। फंदे पर लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला थाना ब्रह्मपुरी इलाके के ब्रह्मपुरी रोड स्थित जाहर वीर मंदिर के पास का है। मुंगावली के ग्राम बरखाना में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। खेत में काम कर रहे 30 वर्षीय किसान इंद्रपाल सिंह यादव की मौत के बाद ग्रामीणों में शोक की लहर है। बारिश होने पर खेत में लगे पेड़ के नीचे बैठने से किसान की मौत हो गई। एसडीएम ने पीड़ित परिवार को प्राकृतिक आपदा के तहत 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। नोएडा के वेव सिटी के पीछे रोड के सहारे लगभग 40 से 50 फीट के गहरे गड्ढे में सिद्धार्थ श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति गड्ढे में गिर गया था। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल पर रवाना हुई और फायर सर्विस यूनिट द्वारा रेस्क्यू करके व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला गया। सूरजपुर जिला ओडगी ब्लॉक के सुप्रसिद्ध देवी धाम कुदरगढ़ को दुल्हन की तरह सजाने में शासन प्रशासन जुट गया है। चैत्र नवरात्र को लेकर मां कुदरगढ़ी देवी धाम में सजावट का कार्य शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर चौक चौराहे सहित अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य तेजी से जारी है। वहीं सीडीओ रणवीर साय ने तैयारियों का भी जायजा लिया। शासकीय कॉलेज शाहपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। समापन की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सेवकों के साथ ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर MD वाघमारे ने सभी स्वयं सेवकों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुभाष वर्मा ने शिविर कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सिद्धार्थनगर जिले के बस स्टेशन बांसी के चारों तरफ गंदगी का अंबार है। साफ सफाई की व्यवस्था शून्य है। आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी के चूना छिड़काव के सहारे चलता है। इस मामले में परिवहन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद ने बताया कि बस स्टॉप बांसी का निरीक्षण किया गया। जल्द ही साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। सुल्तानपुर जंक्शन स्टेशन पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने यहां लॉबी यार्ड, ट्रैक, रनिंग रूम और पावर केबिन का निरीक्षण किया। उन्होंने मातहत अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश दिए। संरक्षण से संबंधित इंस्टॉलेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आरओ की पुरानी मशीनों को हटाकर मंडल अपनी तरफ से आरओ प्लांट लगाने की कार्रवाई करने जा रहा है। विदिशा बोरवेल हादसे के बाद भी सरगुजा प्रशासन और जनता दोनों बेसुध है। खुले बोरवेल के गड्ढों को अब तक ढका नहीं गया। अंबिकापुर में कुछ पुराने बोर अभी भी खुले हुए हैं जिनसे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। वहीं प्रशासनिक अमले का कहना है कि जिला प्रशासन ने लगभग सभी खुले बोरों को बंद करवा दिया है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के बारे में गलत बयानबाजी का मामला गर्माता जा रहा है। श्योपुर में मीणा समाज सेवा संगठन ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि विधायक जंडेल पर गलत बयानबाजी करना संगठन का अपमान है।